अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न। मैं सर सलीशन और आज मैं जो आप लोगों के लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो है आर्टिकल्स। तो भाई आज हम आर्टिकल्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो आर्टिकल्स होते क्या हैं? जनरली ए, एन और द को हम आर्टिकल कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बिगनर हों या एडवांस लेवल के हों उनको आर्टिकल्स को प्रॉपर यूज़ करने में कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाती है। वो प्रॉपर मार्क्स नहीं ला पाते हैं, कहीं ना कहीं उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है। तो आज के लेक्चर देखने के बाद आई होप कि आप लोगों की जो भी मिस्टेक्स होती हैं, जो भी स्कोर आपका कम हो जाता है वो आपका प्रॉपर आएगा, वो पूरा आएगा, उसमें कोई मिस्टेक कोई एरर नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब व्यूअर से गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इन दी एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कहाँ पे द जो है एज द पढ़ा जाता है और कहाँ पे इसको हम दी पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। इन दी एंड, वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि कहाँ पे द को हम द ही पढ़ते हैं और कहाँ पे हम इसको दी का साउंड कहते हैं। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले यहाँ हम ए और एन की बात करेंगे, जिनको हम इंडेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं। और एक और पॉइंट ये मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि भाई ए एंड द जो हमारे आर्टिकल्स है हम इनको क्वांटिफायर के तौर पे भी यूज़ करते हैं, कहते हैं। और ए एंड द इन आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनको एडजेक्टिव भी कंसीडर किया जाता है। आइए जानते हैं ए और एन का जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उनका यूसेज क्या है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने पॉइंट लिखी हुई है कि ए और एन इज इक्वल टू 1। हाँ जी, तो ए और एन इज इक्वल टू 1। तो ए और एन इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होता है कि जब कोई नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, यानी काउंटेबल सिंगुलर जब नाउन हो तो हम उसके साथ ए या फिर एन लगाएंगे। अब कैसे लगाएंगे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है अ पेन, एक पेन। तो 1 पेन है, सपोज करेंगे अ पेन मीन्स 1 पेन। और यहाँ एग्जांपल दिया कि अ पेन, तो यहाँ मैंने इसको काट दिया है, इसको क्रॉस कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पेन्स लिखा हुआ है, तो प्लूरल के साथ ए या एन का यूज कभी नहीं होने वाला है। फिर दूसरा एग्जांपल देख लें, एन एप्पल। अब एन एप्पल, फिर यहाँ दिया हुआ है एन एप्पल्स, तो ये वाला तो करेक्ट हो गया एन एप्पल। एन एप्पल्स जो है हमारा रॉन्ग है, इस वजह से रॉन्ग है कि ये एन एप्पल्स है। यहाँ आ गई प्लूरल की बात, तो प्लूरल में हमारा ए या फिर एन का यूज नहीं होता। इस चीज को बहुत माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट, व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विद कंसोनेंट। जब कोई भी वर्ड कंसोनेंट के साथ यूज हो, स्टार्ट हो, तो हम उधर ए का यूज करते हैं। कैसे? लेट सपोज वर्ड कैट, अगर कैट का पहला लेटर देखो आप तो वो सी है, तो सी एक कंसोनेंट है, इस वजह से हम यहाँ ए कैट लगाएंगे, ना के एन कैट। फिर दूसरा एग्जांपल है यहाँ विमेन, तो विमेन के जो फर्स्ट लेटर है वो हमारा डब्ल्यू है, तो उस वजह से हम ए लगाएंगे, ना के एन। फिर तीसरा एग्जांपल देखें, ग्रीन शर्ट, तो ग्रीन शर्ट, तो जो जी है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इस वजह से हम ए ग्रीन शर्ट लगाएंगे, ना के एन ग्रीन शर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। When words begins with vowel sound, अगर के भाई वर्ड अगर वाउल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, मैंने यहाँ बात वाउल की नहीं की, मैंने यहाँ बात वाउल साउंड की है कि अगर कोई वर्ड वाउल साउंड दे रहा है तो हम वहाँ एन लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? जैसे मैंने यहाँ लिखा है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन का जो फर्स्ट लेटर है वो ए है और ये वाउल साउंड दे रहा है। वाउल साउंड क्या हो रहा है ये आप इसको जान लें। वाउल साउंड वो होता है जो हमेशा अ और उर्दू में अलिफ कहते हैं, तो उसके साउंड को जाहिर करता है। फिर वो अलिफ के ऊपर जबर दे दे, जेर दे दे, ठीक है। तो वो जब साउंड अलिफ का दे दे तो उसको हम वाउल साउंड कहते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड के शुरू में वो वाउल साउंड आएगा तो हम एन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ वर्ड है एरोप्लेन, तो हमने एन एरोप्लेन लगाया। फिर यहाँ वर्ड है आइस क्यूब, तो मैंने लिखा एन आइस क्यूब। यहाँ ए आइस क्यूब का भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आइस क्यूब जो इनिशियल जो शुरुआती हमें जो साउंड आ रहा है वो एक वाउल साउंड है। फिर देख लें ऑफिस, तो ऑफिस ऑफिस, तो अगेन ये अलिफ का आवाज दे रहा है, तो जब अलिफ का आवाज दे रहा है यानी कि ये वाउल साउंड दे रहा है, तो हम यहाँ एन लगाएंगे। उसके बाद है फिर एक, एक
अगेन आप नोट करें ये वाउल साउंड दे रहा है, ये अलिफ का साउंड दे रहा है, तो यहाँ मैंने क्या लगा हुआ है एन है, तो एन लगेगा। पॉइंट क्लियर हो रही है? अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट कर रहा है वाउल साउंड से तो हम यहाँ एन पुट कर देंगे। क्लियर हो गया जी? आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ फिर मैंने दिया हुआ है when u is not giving vowel sound, कि भाई अगर u जो कि एक हमारा वाउल है, क्लियर है, नो डाउट, ए ई आई ओ यू, तो u हमारा वाउल है, पर अगर वो वाउल साउंड ना दे तो क्या? तो भाई वो कह रहा है कि अगर वो वाउल साउंड जो u है ये ना दे तो हम क्या करेंगे, ए लगाएंगे, जैसे कि यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म। तो अब अगर आप देखें कि ये वाउल साउंड नहीं दे रहा, यानी कि अलिफ का साउंड नहीं दे रहा, ये यू का साउंड दे रहा है, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जैसे यहाँ में लिखा है यूनिफॉर्म, अगर आप गौर करें तो यहाँ अलिफ का साउंड आ ही नहीं रहा है। फिर यहाँ देखें यूनिट, आप नोट करें यहाँ भी कोई वाउल साउंड नहीं आ रहा है। फिर आप देखें यूनियन, तो यूनियन मैंने लिखा है, यहाँ भी कोई वाउल साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ यू का आवाज आ रहा है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि भाई अम्ब्रेला, अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो ये वर्ड अम्ब्रेला जो है एक वाउल साउंड दे रहा है, आई मीन अलिफ का साउंड दे रहा है, तो यहाँ मैंने लगा लिया एन। फिर दूसरा देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अंकल, अंकल, तो ये भी जो वर्ड अंकल है, वो जो चाचा भाई साहब है हमारे, वो भी शुरू से जो साउंड दे रहा है वो अलिफ का दे रहा है, तो यहाँ हमने एन पुट किया हुआ है। तो पॉइंट क्लियर हो रही है ना? अगर यू जो है हमारा अगर वाउल साउंड ना दे तो ए पुट करते जाओ, अगर वाउल साउंड दे दे तो आप एन लगाते जाओ आपके रूल के हिसाब से। क्लियर है? आगे बढ़ो। वी यूज एन विथ, कहाँ यूज करते हैं? भाई कह रहा है कि जब एच, इस पॉइंट को जरा गौर करिएगा, जब एच से वर्ड स्टार्ट हो रहे हो, एच से वर्ड स्टार्ट हो रहे हो और वो जो एच हो हमारा वो साइलेंट हो, वो एच हमारा साइलेंट हो, इस पॉइंट को जरा गौर करिएगा। जब भी वर्ड एच से शुरू हो और एच अगर साइलेंट है तो हम जो आर्टिकल है वो एन लगाएंगे, ना के ए। कैसे? जैसे ऑनेस्ट, ये हॉनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, यहाँ एच जो है ये साइलेंट है, इस वजह से हम कहेंगे एन ऑनेस्ट, ना के ए ऑनेस्ट। ठीक है, फिर आते हैं ऑनर। ठीक है, तो एन ऑनर कहेंगे क्योंकि ये हॉनर नहीं, ये एच का साउंड यहाँ है ही नहीं, एच यहाँ साइलेंट है, तो हम कहेंगे भाई एन ऑनर। पॉइंट क्लियर हो रही है ना? जब एच शुरू में हो तो सही, पर बेचारे का आवाज ना आए, यानी वो साइलेंट रहे, तो हम एन पुट करेंगे। फिर यहाँ थोड़ा कंडीशन चेंज है, यहाँ मैंने वो एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ एच है भी और साइलेंट नहीं है, अपना आवाज दे रहा है, जैसे जैसे होटल, तो होटल जो वर्ड है इसमें एच का साउंड अपना आ रहा है, यहाँ ये साइलेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने यहाँ ए पुट कर दिया। फिर आते हैं दूसरे एग्जांपल पे, जैसे हो गया हीरो, तो हीरो जो है भाई जो आप फिल्मों में देखते हैं, इसका भी एच का खुद का साउंड है, यहाँ कोई साइलेंट नहीं है, हीरो भी साइलेंट नहीं रहते तो ये भी साइलेंट नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ ए लिख लिया। पॉइंट क्लियर हो रही है? तो भाई एच अगर साइलेंट रहे तो एन लगा दो, अगर अपना आवाज दे पा रहा है तो आप ए पुट कर दो। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, अब आती है बारी हमारी द, जो कि हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स जानते हैं हमारे। ये सबसे पहले क्या है? स्पेसिफाई समथिंग, किसी चीज को स्पेसिफाई करना, उसको खास बनाना। कैसे खास बनाना? जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है एड्रेस, फिर यहाँ मैंने लिखा है द ड्रेस, तो भाई फर्क क्या है? एड्रेस भी द ड्रेस भी दोनों ही यूज हुए हैं, तो क्या दोनों सही है? हाँ भाई दोनों ही सही है, पर कंडीशन जरा थोड़ी चेंज है। कैसे आए जानते हैं। एक ड्रेस का मतलब बहुत सारी कॉमन ड्रेस है, ड्रेस उसमें से कोई सी भी, बस ड्रेस की तो ड्रेस ही बात हो रही है, पर द ड्रेस का मतलब है कोई स्पेसिफाइड ड्रेस। जैसे मैं कहूँ कि मुझे किसी ने गिफ्ट दी कोई ड्रेस, लेट सपोज मेरी बर्थडे थी, मुझे किसी ने गिफ्ट दे दी, अब ड्रेसेस तो मेरे पास बहुत सारी हैं, सो एक ड्रेस मतलब कोई सी भी ड्रेस, पर अगर मैं द ड्रेस की बात कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं उस खास ड्रेस की बात कर रहा हूँ। पॉइंट क्लियर हो रही है ना? जब किसी खास ड्रेस की या किसी खास चीज की बात की जा रही है तो हम उधर द लगाएंगे, और अगर नहीं कॉमन बात है तो फिर हम ए से काम चला लेंगे। दूसरा एग्जांपल दे लेता हूँ यहीं पे, अगर मैं कहूँ कि आई एम रीडिंग अ बुक, किसी ने मुझसे पूछा क्या पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, यानी मैं कोई सा भी बस बुक है मैं पढ़े जा रहा हूँ। पर अगर मैंने बोला आई एम रीडिंग द बुक, दैट मीन्स मैं किसी खास बुक के बारे में बोल रहा हूँ कि मैं वो पढ़ रहा हूँ। तो द जब लगाते हैं तो किसी चीज को हम स्पेसिफाई बनाते हैं। पॉइंट क्लियर हो रही है ना जी? आगे बढ़ते हैं।
फिर मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ द, भाई द का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ होता है, तो भाई हम जब रिवर्स आएगा वर्ड तो हम उधर भी जो है द का यूज करेंगे। जैसे रिवर हमारी इंडस हो गई, इंडिया में गंगा हो गई, ठीक है, बहुत सारे रिवर्स हैं, पंजाब में हमारी 5 हैं, इस वजह से नाम ही उसका पंजाब पड़ा। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अगर इसको मैं कह दूं कि भाई हॉली बुक्स, अब हॉली बुक्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे मुसलमानों का द कुरान हो गया, हिंदुओं का गीता हो गया, क्रिश्चियनिटी में बाइबल होता है, तो होली बुक आए तो हम उधर द लगाएंगे, जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है द कुरान। फिर आती है पॉइंट न्यूज़पेपर, भाई जब न्यूज़पेपर की भी बात की जाए तो हम द लगाएंगे। अब जैसे कैसे कि भाई द डॉन, तो डॉन न्यूज़ हमारे पाकिस्तान की टॉप की न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है, तो हम उसके लिए भी द यूज करेंगे। फिर आते हैं क्लास, अब क्लास कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है द काउस, द डॉग्स, द हॉर्स। अब किसी भी एक मजमूओं को जो एक समान एक साथ में उसकी क्लास को बात करें तो सब की सब, जैसे द काउस मतलब सारी की सारी गाय, सारी की सारी गाय, ये द डॉग्स वो सारे के सारे कुत्ते, मतलब उस पूरे कुत्तों की क्लास को या पूरे गाय की क्लास को या पूरे घोड़ों की क्लास को जब हम नाम देंगे, उस क्लास के बारे में हम बात करेंगे तो हम द यूज करेंगे। अगर ऐसे ही कॉमनली ले रहे हैं, जनरली ले रहे हैं, तो फिर हम अ काउ कहते हैं, फिर हम द काउज बिल्कुल नहीं कहते। पॉइंट क्लियर हो रही है? चलें जी, अब कुछ वो भी जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ भाई द जो है हमारा यूज नहीं होता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कंट्रीज आ रहे हैं, जैसे मुल्क के नाम आ रहे हैं, तो हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा है इंडिया, इंडिया ये नहीं भाई हो सकता, ये गलत है, तो इसको हम कभी भी कंट्रीज के साथ द का यूज कभी नहीं करेंगे। फिर दूसरी पॉइंट है लैंग्वेज, तो भाई लैंग्वेज के साथ जैसे अरबिक, इंग्लिश, पर्शियन, सिंधी, उर्दू, हिंदी, तो जो लैंग्वेज आ गई तो द हिंदी, द सिंधी, द उर्दू, द अरबिक, हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे स्ट्रीट, गलियां। अब गली मोहल्ले की जब बात हो रही है तो हम उधर द कभी यूज नहीं करेंगे, उधर भी हम जो है उसको अ के साथ डिनोट कर देंगे, पर द यूज नहीं करेंगे। फिर आती है बात नंबर 4 नेम, भाई नाम आता है कोई भी तो हम उधर भी द का यूज कभी नहीं करेंगे। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है द देव, अब देव नाम है उसके साथ द कभी नहीं ले सकता, तो ऐसा करना भी गलत है, ऐसा करोगे तो भाई मार्क्स कट होगी आपकी। फिर आता है सिटीज, आखिरी हमारी पॉइंट है कि सिटीज जब भी शहरों के नाम है तो उनके साथ भी हम द नहीं लगाएंगे। देखा आपने फर्स्ट पॉइंट पे कि भाई मुल्कों के नाम के साथ भी द जो है नहीं लगेगा। सेम में कंट्रीज के अंदर ही तो शहर होते हैं तो उनके साथ भी द नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर लिखा है द खैरपुर, तो भाई द खैरपुर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये जो भाई आज हमारे रूल्स थे, आज हमने जाने कहाँ कहाँ पे ए यूज़ होता है, कहाँ पे हमारा एन यूज़ होता है, कहाँ पे हमारा द होता है, ठीक है, और कहाँ पे हमारा द नहीं होता है। क्लियर हो रहा है ना? तो भाई ये आज हमारा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगा। हाँ, अब आई बारी कि भाई कहाँ जो है हमारा द एज द ही पढ़ा जाता है, कहाँ एज दी पढ़ा जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है कि जब भी कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? ए यूज करते हैं, है ना? तो अब अगर उसको हम स्पेसिफाई बनाएंगे, उस वर्ड को जहां ए यूज हुआ है, अब उस वर्ड को मैं स्पेसिफाई बनाऊं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था अड्रेस, फिर मैंने कहा द ड्रेस, तो अड्रेस ड्रेस जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। अब इसको हटा के अगर मैं इसको स्पेसिफाई बनाऊंगा तो मैंने कर दिया द ड्रेस। तो यहाँ जब कंडीशन आए कॉन्सोनेंट साउंड की और उसको स्पेसिफाई भी बनाए तो हम द यूज करेंगे। और अगर कंडीशन हमारी ऐसी है कि भाई उसको एन लगा हुआ है और हम उसको स्पेसिफाई बना रहे हैं, तो हम फिर जहाँ द लगाएंगे उसको द नहीं पढ़ेंगे, उसको हम दी पढ़ेंगे। पॉइंट क्लियर हो रही है? तो जब वाउल साउंड वाले वर्ड हों जिसके लिए एन लगा हुआ है पहले से, उनको स्पेसिफाई करना है, तो भाई हम वहाँ जो वर्ड THE लगाएंगे उसको द नहीं, उसको हम दी पढ़ेंगे। तो भाई ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत आपके लिए मज़ेदार रहा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।